everyone. Okay, so this lecture is related to human capital formation. As you know, we've started Indian economy chapter and we are done with first two sources also. Alright, expenditure on education and expenditure on health. Before I move on to these three, I just wanted to mention that make it a point and change, even in fact write down in your notes that HRD ministry has been renamed. पहले हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी ना, हमने पिछले लेक्चर में बात किया था HRD मिनिस्ट्री सब कुछ करती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन करता है? HRD मिनिस्ट्री. Now the name of the ministry has been changed to education ministry. शिक्षा मंत्रालय in Hindi. Education ministry. Okay, so this is a big change. So you should remember because it may be tested in your CBSE exam. All right. So let's move further. पहले दो हम कर चुके हैं. Sources of human capital formation हम बात कर रहे थे. Human capital formation फॉर्म कैसे होती है? नंबर वन, एजुकेशन पर स्पेंड करके. आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन में जब इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट आर दे मेकिंग यू? दे आर मेकिंग ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ अ ह्यूमन. ऑलराइट. एंड सेकंड, आप कितना मर्जी पढ़ लें लेकिन अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज. सो व्हाट डज दिस मीन? हेल्थ पर स्पेंड करना भी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के ही बराबर है. Okay, so moving to the third heading, that is on the job training. All right, on the job training. दो तरह की ट्रेनिंग होती है बच्चों, on the job and off the job training. Okay, off campus, on campus, ऐसे समझ लो. off the job नहीं, on campus, off campus. Off campus means, let's take an example. मैंने किसी ABC कंपनी में अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्हें मेरा कैंडिडेचर अच्छा लगा, मेरा प्रोफाइल अच्छा लगा. And they say आपको ये particular software आता है क्योंकि हमारे यहाँ तो ये यूज होता है. So if I say no, I don't know. So there are two ways to give the training to me. One, they may say you go and join outside and do this course and come back and join. That's off campus. Okay? They may pay or I may have to pay. That's a secondary issue. बहुत सारी companies खुद ही pay करती हैं. Now second is they may say ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिए कोई बात नहीं, इनिशियल के कुछ दिनों में हम आपको ट्रेनिंग में रखेंगे. What do we understand from training? We have to teach you first and then you will perform. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, एक और बात समझ लो बेटा, जब वो मुझे ट्रेनिंग देते हैं वो मुझे सैलरी भी दे रहे हैं, मेरा टाइम लग रहा है, उनके भी किसी बंदे का टाइम लग रहा है, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो मुझे ट्रेनिंग में लगा है, मुझे किसी के साथ बिठा दिया जाता है, यू वॉच हिज वर्क whatever he is doing, और उसे बोला जाता है कि तुम इन्हें डाउनलोड करो, इनका जो भी काम इन्होंने करना है. So ये सब चीजों में देखिए कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व है. They are paying me although I am not working for the company right now. Working I mean I am not giving them any output at least initial stage पे. लेकिन फिर भी वो चाहते हैं हम आप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आप गलत काम करके कुछ खराब कर दें, इससे अच्छा है पहले सीख लें. टेक एन एग्जाम्पल, इजी वे. क्यों ट्रेनिंग जरूरी होती है? आप एक टेलर कौन से टेलर के पास जाना पसंद करते हैं? जो ट्रेंड है, जिसे आप अपना फैब्रिक पकड़ाएं और आप सेफ हो जाएं कि भाई ये खराब नहीं करेगा, बिकॉज यू बॉट दिस फैब्रिक ऑन अ वेरी हाई प्राइस. सो आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, सो आई ऑलवेज चूज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड. ओके, इवन वो भी जो टेलर है उसके पास भी जो उसके जूनियर्स हैं या उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो भी उनके साथ काम करते हैं, वो भी बिना सिखाए उनको ये कैंची और कपड़ा नहीं दे देता काटते जहाँ से मर्जी. दे ट्रेन देम. क्यों? अगर वो ऐसे ही किसी इलिटरेट या जो अनट्रेन्ड है, इलिटरेट नहीं कहेंगे, अनट्रेन्ड है, उसे कपड़ा पकड़ा दे तो रिस्क कितना हाई है, चीज खराब हो सकती है, वो तो उसे कहीं से भी काट के कपड़े को वेस्ट कर सकता है. सिमिलरली, अच्छा चलिए ये तो कपड़े का एग्जाम्पल है. ठीक, डिफेंस में वॉर फ्रंट पर भेजने से पहले क्या हमारे फौजी ट्रेंड होते हैं गोलियां चलाने के लिए? ऐसे भेज दिए जाते हैं, ले जाओ मार दो जहां जिधर मत बजेगी? नहीं जी, इट्स रिस्क. सो गवर्नमेंट इन्वेस्ट ह्यूज मनी ऑन देयर ट्रेनिंग बिकॉज दे रियली वांट दैट, और उनको बचाने के लिए भी उतना ही एफर्ट लगाया जाता है क्योंकि उन पर पैसा लगा है, वो ट्रेन है. चीजें एसेट्स बाद में आ सकती हैं, लेकिन जो ह्यूमन ट्रेन किए हैं वो उन पर पैसा लगाया गया है, उन्हें हमने इन्वेस्टमेंट करके ह्यूमन कैपिटल बनाया है.
सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे जो पैसा लगा है दैट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, दैट इज द मनी टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। बात समझे? चलिए नोट्स में आइए जो हैंडआउट्स आपके पास है। थर्ड हेडिंग, as stated earlier, productivity of physical capital is substantially enhanced with the improvement in human capital. When we use the word improvement, कैसे आएगी improvement? ट्रेनिंग करने से उनको ट्रेन कर दिया जाए तो improvement आ जाती है उनकी परफॉर्मेंस में। Due to this reason, many firms provide on-the-job training to the workers. All right. Number one, such trainings क्या करती हैं? Has the advantage that it can be provided fast without much cost. ऑन द जॉब इसलिए क्योंकि आप लाइव बैठकर जॉब में देख सकते हैं व्हाट इज द डिमांड ऑफ द जॉब और कैसे आपको टैकल करना है, आपको कंप्यूटर कैसे चलाना है, इस पर्टिकुलर काम के लिए कौन से डेस्क से हेल्प लेना है, व्हाट आर द अदर डिपार्टमेंट्स व्हिच वर्क्स एंड किन से कोऑर्डिनेट करना है, व्हाट इज द राइट हायरार्की। तो इस तरह से उन्होंने आपको ट्रेनिंग कर दिया। नंबर 2, इट इंक्रीजेस, जब मुझे ट्रेनिंग मिलती है मेरे स्किल्स एनहांस होते हैं, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है एंड जब भी मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी इट विल लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्शन। रादर देन मैं अनट्रेन्ड होकर काम खराब करूं, मैं ट्रेनिंग लेकर काम को और अच्छे लेवल पर ला सकती हूं। यस, ओके। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक डिफरेंट फॉर्म, तुम्हारी भी ट्रेनिंग होगी। जो बच्चों ने बिजनेस में जाना है, अभी फिलहाल हमारा सिस्टम जो है वो आपको बिजनेस के लिए ट्रेन नहीं कर रहा। नए एजुकेशन पॉलिसी में देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर जो आपको आपके वोकेशन के साथ, आपके काम के साथ कनेक्ट करने वाला है, पर आप पुराना हो गया आपका तो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग पता है कब होगी? जब आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होगी और फादर कहेंगे आजा बेटा मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ। बहुत अच्छी ट्रेनिंग तो उनके अंडर ही रहती होगी। यू विल गो अलोंग विद योर फादर मे बी फॉर टू बी द बायर्स और टू बी द वेंडर्स। तो फिर वहां पर आप देखेंगे वो कैसे डील करते हैं, किससे, हर एक बंदे से सेम वे से डील नहीं करते होंगे, he must be dealing with differently. So it means आप भी ये सारी ट्रेनिंग उनके अंडर लेंगे। एकदम से आपको नहीं बिठा दिया जाएगा सेल्स करने के लिए, आपको सिखाया जाएगा और जो उनके बिजनेस की डिमांड होगी हो सकता है आपने किताबों में नहीं पढ़ी हो। Alright, so that training will happen in the job when you will reach to the job or to the office। वहां पर आप अपने फादर के अंडर और या फिर आपके ऑफिस के जो सीनियर्स हैं उनके अंडर आप ट्रेनिंग लेंगे। चलिए आगे। On the job training will take different forms. Number 1, workers may be trained in the firm itself under the supervision of skilled worker, किसी skilled worker के साथ बिठा दिया जाएगा। दूसरा, they may be sent off campus training। off campus क्या होता है? कुछ तो बहुत बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ट्रेनिंग सेल्स होते हैं, ट्रेनिंग हाउसेस होते हैं, वहां भेज दिया जाता है थोड़े दिन के लिए। कुछ लोग जो है, कुछ कंपनीज जो है वो कहती हैं कि आप अगर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग है वो बैठ के ऐसे कैसे आपको कोई और अच्छे से सिखा सकता है, व्हाई डोंट यू गो एंड जॉइन अ कंपनी, जो भी वो रिकमेंड कर देते हैं कि वहां से आप सॉफ्टवेयर सिखाएं। सो इट मींस इट इज नॉट विद इन द कैंपस, इट इज ऑफ कैंपस। इट्स समथिंग लाइक वॉर फ्रंट पे आपको वॉर में ले जाके नहीं सिखाया जाता, देखो वॉर में कैसे गोलियां आती हैं फिर तुमने मारनी, नो, इट्स ऑलवेज द ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ओके। After on the job training of employees, firm insist that the worker should work, underline कर लीजिए, for a specific period of time। इसे हम कहते हैं, ये क्यों करते हैं पहले पढ़ लो, so that it can recover the benefits of enhanced productivity owing to the training। अब ट्रेनिंग दी आपको, आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ ले आए, आपको स्किल सिखाया गया, आप सीख गए और आप तो बड़े चलाक हैं, आप जॉब छोड़ गए क्योंकि अब आपको स्किल आ गया। अब आप नई कंपनी में अच्छे से नेगोशिएट करके और बेटर पैसे के लिए चले गए। कंपनी कहती है सॉरी, हमने आप में इन्वेस्टमेंट किया है, हम आपको ट्रेन करने के, आपके स्किल्स एनहांसमेंट के लिए पैसे लगा रहे हैं, सो आपको हमारे साथ एक बॉन्ड साइन करना होगा कि आप 1 साल या 2 साल से पहले हमारी कंपनी छोड़ेंगे नहीं। और अच्छी कंपनीज ये कराती हैं, क्यों? बिकॉज उन्होंने आप में पैसा लगाया है और आप पैसा सीख कर आप चले गए तो कंपनी तो विल बी एट लॉस, वो तो सिखाने के लिए बैठ गई बेचारी। सो एवरी कंपनी डज दैट। सो यू मे हैव टू साइन अ बॉन्ड व्हिच इज नेचुरली ओके, क्योंकि उन्होंने आप में पैसा लगाया एंड दे वांट कि उसका कम से कम रिजल्ट तो ले लें। सो दे वांट यू टू वर्क फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट जो आपकी एनहांस करेंगे प्रोडक्टिविटी उसका फायदा ये है। ठीक है,
It's not a negative thing. They have invested money in you. Okay, आगे. Last point. It's a source of human capital formation as return of expenditure on such training. Return in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. अब जब आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है तो कॉस्ट कम लगती है, क्योंकि अब आप बहुत हाई परफॉर्मेंस देने लगते हैं और आपका रिटर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है. तभी आपके पेरेंट्स ने चूज किया आप में पैसा लगाना, क्योंकि जितना भी हमने लगाया इट्स ओके, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आप कुछ इनोवेटिव करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, जिससे कि आप आई थिंक उसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन योर एनहांसमेंट ऑफ द स्किल आप पेरेंट्स को वापस करने वाले हैं. गॉट इट. आपको डिफेंस की एक बात बताती हूँ. अगर जितने पायलट्स हैं या जो भी ये एसेट बन जाते हैं देश के, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें ट्रेन किया है मिग चलाने के लिए, और मे भी जो नए अभी राफेल आ गया, हमारे अपने इंडियंस जो है राफेल को चलाकर वहां से उड़ाकर लाए हैं रशिया से, राइट. सो इट मींस दे हैव बिकम द एसेट फॉर द नेशन. और वो उन्हें जो ट्रेनिंग मिलती है, बिकॉज वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इज इन एयरफोर्स, सो आई नो दैट ही यूज्ड टू शेयर दैट कि हमें कहा जाता है कि no doubt about it that the jet is important for us, but you are more important than the machinery. मशीनरी हम फिर बना सकते हैं, तो इट मींस आपको अपनी लाइफ को भी बचाना है. इन केस आप जैसे हमारा एक फौजी जब ये पीछे प्रॉब्लम हुई तो वो पाकिस्तान में उनके जेट को क्लैश करने के चक्कर में वहाँ पाकिस्तान लैंड हो गया, तो हमने उस एक पर्सन को बचाने के लिए ना, he was valuable to us, गवर्नमेंट ने बहुत जोर लगाया and we were able to recover him back. So what does this mean? They have become the assets for the nation more than the machinery. क्योंकि मशीनरी तो मशीनरी है ना, तो हमारे कंट्रोल में हम कभी भी, लेकिन लोग इतनी ट्रेनिंग देकर क्या दोबारा बन सकते हैं? नहीं. ऑलराइट, चलिए आगे. Move to the on-the-job training is done. Moving to the next point, expenditure on migration. When I use this word migration, क्या मतलब होता है इसका? Migration, एक जगह से दूसरी जगह move करना. Now, why do people move from one place to the other? Why? क्यों जाते हैं लोग? In search of better education, better job prospects, है ना? उन्हें अच्छी सैलरी जो है वो लगता है, इसलिए लोग मूव करते हैं. अब जब वो मूव करते हैं तो कुछ पैसा भी लगता है, मूवर्स एंड पैकर्स पर लगता है, आप पैकिंग कर रहे हो, यहाँ से वहाँ जा रहे हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वहाँ पर भी लगता है. वो बोलते हैं कि इसमें कहा जाता है कि ये जो पैसा आपका लगता है शिफ्टिंग में, ये सब वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट माना जाता है. वो खर्चा जो आप माइग्रेट करने पर लगाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स, बेटर एजुकेशन, बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, ये पैसे को भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट माना जाता है. क्योंकि आप अगर ए प्लेस पर 10,000 रुपए सैलरी पर हैं और बी प्लेस पर आपको 15,000 और मे बी 20,000 ऑफर है, आप एक लेवल से उठ रहे हैं, आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है. सो इस वजह से इस खर्चे को भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट माना गया है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? So that's one of the sources of human capital formation. Okay, people migrate from one place to another in search of jobs that fetch them higher salary. Unemployed people from rural areas से urban areas में आ जाते हैं लोग, overflow हो जाता है. क्यों आते हैं? उनके पास वहाँ जॉब नहीं होती. In search of jobs. टेक्निकली क्वालिफाइड लोग जो है वो क्या करते हैं? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हमारे देश से पढ़ते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं. क्यों? Higher salaries, lucrative salaries attract them. Migration in both these cases involves two types of cost. चाहे कोई educated move करे one country to other country, या कोई एक urban area और rural area shift हो, cost of transportation लगेगा, दूसरा high cost of living. ठीक है? ये दोनों तरह की cost जो है, expenditure on migration is a source of human capital formation as it enhanced earnings. आपके earnings बढ़ गई in the migrated place is more than, आपकी earnings उस cost से बहुत high होती हैं. So that is why they treat this as source of human capital formation. चलिए आगे. Last point,
एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ये मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाती हूँ। आप क्लास 12 में हैं एंड ये श्योर है कि हम अगले साल कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी, उसके लिए आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अभी से शुरू कर चुके होंगे, नहीं कर रहे तो यू मस्ट डू दैट, इट्स हाई टाइम, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं होता, फॉर्म्स आ जाते हैं। इस बार तो चलिए कोविड की वजह से प्रॉब्लम है, अदरवाइज नवंबर दिसंबर अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके फॉर्म आपको पहले फिल करने होते हैं, क्योंकि उनके रिटन टेस्ट होते हैं, सो यू शुड प्रिपेयर साइड बाय साइड। ओके, अब होता क्या है, अब बहुत सारे बच्चों की एक बात बताऊं, वो प्लस 2 को लेके रोते रहते हैं, हाय इतना कॉम है, इतना सिलेबस है, और जब तक डेट आती है किसी भी यूनिवर्सिटी को, जब तक वो रियलाइज करते हैं और प्लस 2 पढ़ रहे हैं और अच्छा नंबर भी लिया है किसी तरह से, मार्च अप्रैल में जाके आ गया, मई में रिजल्ट आ गया, मार्क्स आ गए। अब जब मार्क्स अच्छे आए तो दिल कर रहा है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन अब पीछे जाकर तो फॉर्म भर नहीं सकते, सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, ओके, सो यू हैव टू थिंक इन दिस मैनर, वेयर डू आई वांट टू गो, मे बी 5 6 7 प्लेसेस आप सर्च करके रखते हैं। अब ये सर्च कैसे करते हैं, आप ढूंढते हैं इंफॉर्मेशन, मे बी यू कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स और मे बी रिलेटिव्स, या आपके सीनियर्स जो आपके स्कूल के सीनियर्स हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में गए हैं, आप उन्हें फोन करते हैं, आप टीचर्स से पूछते हैं, आप काउंसलर्स से मिलते हैं, एजुकेशनल काउंसलर्स जो होते हैं, इन सब से, या इंटरनेट पे ही सर्च करते हैं। ये सब में कॉस्ट इन्वॉल्व है, व्हेन यू कॉल there is a cost involved, when you use your internet cost involved, when you visit a place cost involved, okay, so that means this cost is not waste of time, although you are investing time and energy also, but चलिए हम उसको नहीं, अभी फिलहाल बात कर रहे हैं पैसों की। ये जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जगह जगह से इंफॉर्मेशन लेने का, ये वेस्ट ऑफ टाइम और मनी नहीं होता, ये भी ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि जब आप बेस्ट चूज करके वहां पहुंच जाते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में, इट मींस अब आपने अपने आप को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डाल चुके हैं और अगले लेवल पर जाने के लिए। तो ये पैसा और ये सारी तरह का सर्च जो है, ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं होता, दिस कॉस्ट इज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड इट इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई एम श्योर बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें से रीड करें। Expenditure is incurred to acquire information related to labor market and other markets. यहाँ labor market बोला, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी सर्च करेंगे, बहुत सारी जॉब सर्च जो वेबसाइट्स है वहां पर अपने बायोडाटास को अपलोड करेंगे, आप जॉब कंसल्टेंट से मिलेंगे, कंपनीज में जाएंगे, विजिट करेंगे, भेजेंगे बायोडाटास, इंफॉर्मेशन आएगी, ये सब भी आप क्या कर रहे हो, अच्छी जॉब पाने के लिए। मैंने आपको समझाया एज अ स्टूडेंट ताकि आपको समझ में आ जाए। इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप देखना शुरू कर देंगे ना, कर चुके होंगे इनफैक्ट, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, उस इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड आप रैंकिंग चेक करते हो, फिर वहां का पैसा कितना लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे नहीं हम किसी का भी भर देंगे, अब मेरी कैपेसिटी के हिसाब से ही मैं चूज करूंगी ना। Then people want to know that the level of salaries associated with various types of jobs, पहले वाला स्टूडेंट के लिए हो गया, दूसरा जॉब सीकर्स के लिए। सो जो लोग जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब के साथ कितनी सैलरीज जो है वो कंपनीज देती हैं। सपोजिंग इफ आई एम अप्लाइंग इन एबीसी कंपनी, आई शुड नो XYZ इस लेवल को क्या पे करता है, सो दैट आई शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। तो मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी whether the educational institutions provide the right type of employable skills at what cost. So मैं भी किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले 10 जगह पूछूंगी कंपनी कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, इस पर्टिकुलर लेवल पर जहां मैं जॉब करने वाली हूँ यहाँ कितना पैसा रूटीन में बाकी कंपनीज देती हैं, राइट। लास्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस। क्यों करना है ये, ताकि मैं एक अच्छा डिसीजन ले पाऊं, इन्वेस्टमेंट कर रही हूं मैं, राइट। रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट कहां किसमें कर रही हूं, ह्यूमन कैपिटल में, एज वेल एज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाली हूं, मैं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने वाली हूं, क्या ये मैं सही जगह लगा रही हूं, आपको भी ये चेक करना होगा बिफोर मूविंग टू एनी यूनिवर्सिटी। All right, so these were the sources, 5 sources. You cannot skip even a single one. You're supposed to learn
बाय हार्ट ऑल द 5, क्योंकि इनमें से कोई एक या तो 3 में आता है या 5 मार्क्स के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन। 3 के लिए एक आए तो समझ में आता है, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ आप दे देंगे। 5 के लिए आए तो आप इनमें से कोई एक आधी लाइन बीच बीच में छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। आप ज्यादा 5 के लिए नहीं, 6 मार्क्स के लिए आपका आएगा तो आप ज्यादा काटाछाटी नहीं कर सकते। 6 मार्क्स के लिए आए, सो यू हैव दीस 5 पॉइंट्स टू गिव। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।